झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के क्रियाकलापों से झारखंड के हजारों सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर परीक्षा की, जिसके रिजल्ट के इंतजार में जो झारखंड के छात्र हैं वो अब बेसब्र होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 जुलाई को पहली बार जूनियर इंजीनियर के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन उसी दिन पता चला था कि ये पेपर लीक हो गया है। पैसे की खरीद फरोख्त के आधार पर ये पेपर बेचा गया है, खरीदा गया है। इसके बाद इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और दोबारा से फिर परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बारे में छात्रों ने बताया कि 28 जुलाई को उस परीक्षा फल का इंतजार किया जा रहा था। जो जेएसएससी ने बताया था कि 1 महीने के अंदर परीक्षा फल प्रकाशित कर दिए जाएंगे, लेकिन 28 नवंबर को भी जब दूसरी बार जेईई की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया तो छात्रों के सब्र का बांध टूटने लगा। लिहाजा तमाम छात्रों ने इस 5G के ज़माने में सोशल मीडिया का सहारा लिया और ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा कि जेएसएससी जेईई का जो रिजल्ट है उसे प्रकाशित किया जाए। अब झारखंड के छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी ना किया जाए। कोरोना काल का बहाना बनाकर छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया है। लिहाजा अब जब सामान्य ज़िंदगी हो चुकी है तो अब परीक्षा फल को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को ट्रेंड कराने के बाद छात्रों को उम्मीद और भरोसा है कि इसकी आवाज़ और इसकी गूंज जो है वो जेएसएससी कार्यालय में बैठे बड़े बाबुओं तक पहुंचेगी और कहीं न कहीं जेईई का जो रिजल्ट है, जो पिछले 1 महीने से ज़्यादा से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं प्रकाशित होगा। बात सिर्फ 1 महीने की नहीं है, ये परीक्षा प्रक्रिया जो है वो जुलाई में पहली बार ली गई थी। जुलाई से लेकर के जो विवाद शुरू हुआ वो नवंबर और अब दिसंबर महीने में भी वो विवाद खत्म नहीं हुआ और जब परीक्षा हो गई तो फिर परीक्षा फल के प्रकाशन यानी रिजल्ट को जो जारी करने में देरी हो रही है, उसकी वजह से जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में कहीं न कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई छात्रों ने न्यूज़ बाइस्कोप को दर्शक के तौर पर फ़ोन किया और बताया कि देखिए किस तरह से बेरोजगार नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ झारखंड की सरकार जो है छल कर रही है, नाइंसाफ़ी का काम कर रही है। लिहाजा मीडिया संस्थान इस बात को कहीं न कहीं तरजीह दें। हम लोगों ने देखा, चूँकि हम लोगों ने 3 जुलाई की खबर को भी दिखाया था जब जूनियर इंजीनियर की परीक्षा ली गई थी और उसके बाद जो ये क्वेश्चन पत्र है वो लीक हो जाता है और इस मामले में जेएसएससी की ओर से और छात्रों की ओर से नामकुम थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाती है। बाद में एसआईटी का गठन किया जाता है और इस एसआईटी के माध्यम से जो आरोपी हैं उनको उड़ीसा से गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि इस पूरे मामले का लिंक जो है बिहार से है और वहाँ के कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जाता है और इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में पैसों की लेन देन हुई है, जिसकी बुनियाद पर क्वेश्चन पेपर को खरीदा बेचा गया है। बाद में जब यह मामला पूरी तरह से प्रकाश में आता है तो जेएसएससी परीक्षा को रद्द कर देता है, लेकिन बात रद्द करने तक नहीं है, दोबारा परीक्षा भी हो जाती है, जिसकी जेएसएससी की इस कार्य पद्धति को तमाम लोग सराहते हैं कि उन्होंने तुरंत इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से परीक्षा लिया है। लेकिन परीक्षा जो प्रकाशन यानी कि रिजल्ट का प्रकाशन जो था वो 28 नवंबर बताया गया है छात्रों के द्वारा। जब वो 28 नवंबर को रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से छात्रों का जो गुस्सा है वो जेएसएससी पर फूटने लगता है और ट्विटर में ट्रेंड करने लगता है कि जेएसएससी जेईई का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो छात्र बड़ी मुश्किल से और बड़ी परेशानियों के साथ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं, अगर वो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बाद में जेएसएससी भले ही परीक्षा लेता है, लेकिन अगर समय पर उस रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है छात्रों के साथ इंसाफ पूरी तरह से नहीं हुआ है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि जेएसएससी जल्द से जल्द रिजल्ट का प्रकाशन करेगी और छात्रों के साथ जस्टिस होगा और जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो सही उम्मीदवार हैं, वो चुनकर आएंगे और राज्य और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।